Good evening, guys, and let's continue with chemical equilibrium. And in our last lecture, guys, we had started with expression for Kc and Kp. ठीक है. Now, guys, for expression of Kc and Kp, which data is required? तुम लोगों को number of moles दिया रहेगा. Number of moles के बाद you will have to calculate concentration. Concentration निकालने के बाद you will have to calculate mole fraction. And mole fraction निकालने के बाद you will have to find partial pressure. ये कुछ चीजें तुम लोगों को निकालनी पड़ती है. ठीक है. तो अब आई एम टेकिंग केस टू in which delta Ng, change in number of moles, is less than 0. ठीक है. हाँ, एक हम लोग एग्जांपल पूरा लंबा चौड़ा देखेंगे एंड उसके बाद मैं शॉर्टकट बताऊंगा. जस्ट अ मिनट गाइस, आई एम गेटिंग अ कॉल. Now guys, in case of case number 2, delta Ng is less than 0. हम लोगों ने लास्ट टाइम delta Ng is equals to 0 देखा था. ठीक है. अब इसका एग्जांपल अगर मैं देने जाऊं तो you will get N2 गैस. जरा साइड से लिखता हूं. N2 गैस प्लस 3H2 गैस प्लस 3H2 gas giving us 2NH3 gas. This is my example. ठीक है. And over here, what is the value of delta Ng? यहाँ पे delta Ng कितना आ रहा है देखो. Delta Ng becomes equals to -2. Perfect. Change in number of mole is -2. Hopefully सबको यहाँ पे अभी delta Ng निकालने आता है. वो पढ़ाने की जरूरत नहीं है. Now guys, at time is equals to 0 initially. Number of moles of N2 थे A और number of moles of H2 था B. Any doubt? अब मुझे बताओ A और B, number of moles of NH3 कितने रहेंगे? Number of moles of NH3 कितने रहेंगे? तो ये 0 हो जाता है. परफेक्ट, करेक्ट बोल रहा हूँ. ठीक है. नाउ गाइस, एट इक्विलिब्रियम T is equals to इक्विलिब्रियम. अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 जो है वो हो जाएगा A - X. मतलब नाइट्रोजन के X मोल कम हो गए. मुझे बताओ हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे? B - 3X. वेरी नाइस, परफेक्ट, करेक्ट बोल रहे हो सो हम. यहाँ पे गाइस याद रखो, तुम लोग ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है उससे मल्टीप्लाई करते हो. ठीक है. तो B - 3X एंड यहाँ पे 0 प्लस कितने ऐड होंगे? 2X. परफेक्ट. नाउ गाइस, वी शुड नो टोटल नंबर ऑफ मोल्स. बताओ टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? A - X प्लस B - 3X प्लस 2X. टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हो गए गाइस? A - X - 2X. तो देखो यहाँ पे अगर ये 2X कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पे सिर्फ -X - 3X प्लस 2X - X बचेगा. तो फाइनली हम लोगों को क्या मिलेगा? A प्लस B - 2X. आर यू गेटिंग इट? नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहा है. देखो -X - 2X बन जाएगा. ठीक है. नाउ गाइस, आफ्टर दिस विल हैव टू फाइंड कॉन्सेंट्रेशन. तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं? कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं. तो व्हाट आई विल गेट A - X अपॉन V, B - 3X अपॉन V, 2X अपॉन V. एंड गाइस, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन. रिमेंबर दिस, ये हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन निकाल दिया. ठीक है. नाउ वी वांट टू फाइंड मोल फ्रैक्शन. अब मुझे बताओ मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे हम लोग? एक काम करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन तो आ गया ना, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं. केसी की इक्वेशन में डायरेक्ट लिख दूं. यहाँ पे केसी क्या होगा? केसी इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया का स्क्वायर. अब गाइस, अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूं 2X अपॉन V का स्क्वायर. 2X अपॉन V द होल स्क्वायर. ये चलेगा क्या? ऐसे लिख दूं? समझ में आ रहा है ना? NH3 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो मैंने 2X अपॉन V का स्क्वायर किया. थोड़ा सा एक स्टेप मैंने स्किप की, चलेगा?
डिवाइडेड बाय, अब नाइट्रोजन का स्क्वायर एंड और कुछ नहीं होने वाले, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे a माइनस एक्स अपॉन वी। एंड गाइस हाइड्रोजन के केस में हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, b माइनस 3x अपॉन वी एंड इसका क्यूब। गेटिंग इट? हाँ, अब वॉल्यूम कैंसिल आउट होगा, करेक्ट बोल रहे हो। तो गाइस वॉल्यूम कैंसिल आउट करने से पहले मैं डायरेक्ट जरा इसको ओपन फॉर्म में लिख देता हूँ। 2x का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब गाइस वॉल्यूम का स्क्वायर जो है वो नीचे चला जाएगा, इतना समझ में आता है तुम लोगों को, मल्टीप्लाइड बाय a माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय b माइनस 3x का क्यूब। एंड यहाँ पे ऊपर की तरफ ये देखो, ये डिवीजन में जो वॉल्यूम थे वो ऊपर चले जाएंगे, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय ये वॉल्यूम का क्यूब भी वापस ऊपर चला गया, तो वॉल्यूम का क्यूब। गेटिंग इट? एनी डाउट? यहाँ पे वॉल्यूम का वॉल्यूम रेस टू 4 हो जाएगा, तो ये स्क्वायर कैंसिल आउट कर देता हूँ और ये क्यूब का 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, वी स्क्वायर बचेगा सिर्फ। तो केसी की हम लोगों को एक्सप्रेशन क्या मिली, केसी की एक्सप्रेशन मिलेगी 4x स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स b माइनस 3x का क्यूब। ठीक है, स्टिल नाउ गाइस दिस इज क्वाइट टीडियस, ये जरा मेहनत वाला ही काम है, ये तुम लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है, इवन नाउ इट इज क्वाइट लेंदी। ठीक है, बट शॉर्टकट बताऊंगा, बट पहले एक लंबी चौड़ी मेथड तो हम लोगों को पता रहनी ही चाहिए। ठीक है गाइस, अगर तुम लोगों को ये कैसे निकालना है नहीं समझ में आ रहा है, मैंने बोला था मूल कंसेप्ट देख के आओ, ये मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, फिर भी मैं आराम से जा रहा हूँ, बार बार एग्जाम्पल्स देखते देखते तुम लोगों को अभी तक समझ में आ जाना चाहिए, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है वो। नाउ गाइस वी वांट टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन कैसे आएगा, मोल फ्रैक्शन हम लोग निकालते हैं गिवन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। ठीक है, या इट इज वेरी लॉन्ग आई नो, तो मोल फ्रैक्शन निकालो गाइस, कैसे होगा, a माइनस एक्स अपॉन a प्लस बी माइनस 2x, फिर यहाँ पे हो जाएगा b माइनस 3x अपॉन a प्लस बी माइनस 2x, एंड यहाँ पे हो जाएगा 2x अपॉन a प्लस बी माइनस एक्स। देखो नंबर ऑफ मोल्स जो थे उसे मैंने टोटल नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर दिया, तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स गिव्स अस मोल फ्रैक्शन। एंड फाइनली गाइस हम लोगों को पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, टी इक्विलिब्रियम इज a माइनस एक्स, या फिर मैं अभी डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूँ पी टोटल मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ना N2 चलेगा, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर ही पार्शियल प्रेशर लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे पी टोटल इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, एंड यहाँ पे पी टोटल इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हाँ यहाँ पे 2x नहीं लिखा ना, सॉरी, ये सिर्फ x लिख दिया था मैंने, 2x आना चाहिए था। ओके, तो नाउ गाइस फाइनली हम लोगों को केपी लिखना है। अब केपी की एक्सप्रेशन कैसे आएगी, केपी इज नथिंग बट प्रेशर ऑफ NH3, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का क्यूब, ये हम लोगों को एक्सप्रेशन मिल रही है। अब गाइस पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 कितना आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 इज दिस। ठीक है, तो P टोटल मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3 is 2x upon a plus b minus 2x the whole square। ठीक है, इसका हम लोगों ने स्क्वायर किया डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, तो P टोटल माइनस मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 which is a minus x upon a plus b minus 2x into P total into b minus x upon a plus b minus 2x का क्यूब। अब गाइस ये ब्रैकेट आराम से बाद में ओपन करके देखना, मैं तुम लोगों को एक सिंपल ट्रिक, मैं डायरेक्ट तुम लोगों को यहाँ पे आंसर लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, केपी अभी के लिए मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, केपी इज 2x का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी माइनस 2x का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये इधर स्क्वायर मल्टीप्लाई होने वाला है, यहाँ पे पावर रेस टू 1 है और यहाँ पे पावर रेस टू 3 आएगा, तो बचेगा क्या, पावर रेस टू 2, पावर रेस टू 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये वैल्यू यहाँ पे मैंने लिख दी।
आई एम राइटिंग डायरेक्टली, ठीक है। तुम लोगों को चाहिए तो आप बाद में आराम से ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करना, तुम लोगों को सेम आंसर मिलेगा। इनटू a माइनस एक्स p माइनस एक्स का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय p टोटल का स्क्वायर। अगेन गाइस देखो, यहाँ पे p टोटल का स्क्वायर था, यहाँ पे p टोटल है और ये p टोटल का क्यूब होगा, तो नीचे की तरफ p टोटल का स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे b माइनस एक्स आना चाहिए, b माइनस 3x आना चाहिए था, सॉरी b माइनस 3x आना चाहिए था। b माइनस 3x का क्यूब इनटू p टोटल का स्क्वायर। ओके गाइस, तो अब ये देखने जाएंगे तो बहुत लेंदी है, बहुत मतलब बहुत लेंदी है। एंड मुझे पता है कि तुम लोगों में से कुछ लोगों ने फॉलो किया ही नहीं होगा, बिकॉज तुम लोगों को मोल फ्रैक्शन कैसे निकालना है, यानी कुछ लोगों को तो ये सेकंड स्टेप ही अभी तक पता नहीं है कैसे सॉल्व करता है। गाइस मोल कंसेप्ट क्या पढ़ा है तुम लोगों ने, मुझे समझ में नहीं आता, बट एनीहू, तो ये तुम लोगों को रेफरेंस बुक में बहुत बार मिलते हैं, ठीक है। ये लंबा चौड़ा कैलकुलेशन रेफरेंस बुक में रहता ही है, एंड हर एक क्वेश्चन ऐसे ही रहता है, ठीक है। गाइस आई एम नॉट टीचिंग फास्ट, ये प्रॉपर मेथड मतलब प्रॉपर स्पीड है। जस्ट द थिंग इज कि बहुत सारे कंसेप्ट आ रहे हैं, तो ये मैं स्लो भी जाऊंगा तो स्लो जाते जाते भी तुम लोग चीजें भूलोगे, एंड फास्ट भी जाऊंगा तो भी सेम इम्पैक्ट होने वाला है। यहाँ पे थोड़ा सा अपना बेसिक कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए, दैट्स इट, बट लेट इट बी। ये सब तुम लोगों को करना ही नहीं है, ठीक है, ये सब तुम लोगों को करना ही नहीं है, तुम लोगों को शॉर्टकट फॉलो करना है, ठीक है। तो ये एक बार लिख दो एंड इसकी आराम से प्रैक्टिस करना, मतलब इसकी एक एक स्टेप वापस जरा रिवाइज करना चाहिए, तो यूट्यूब पे जाके ये वापस एक बार देख लो, ठीक है। बट ये तुम लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है, टू बी ऑनेस्ट विद यू, ये याद रखना नहीं है। अभी इसके बाद जो शॉर्टकट बताऊंगा वो याद रखना है, ठीक है। तुम लोगों को एंट्रेंस एग्जाम में कोई ये इतना सब लिखने के लिए बोलने वाला है नहीं, तुम लोगों को सिर्फ फाइनल आंसर निकालना है। अब ये फाइनल आंसर तुम लोग ये सारी स्टेप्स करके निकालो या शॉर्टकट से निकालो, डजेंट मैटर, ठीक है। एटलीस्ट शॉर्टकट मत भूलना सिर्फ। मूल कंसेप्ट का आई गेस लेक्चर नंबर 5 या फिर 4, मोस्ट प्रॉब्ली लेक्चर नंबर 4 में ही हम लोगों ने डिस्कस किया होगा, लिमिटिंग रिएजेंट्स के केस में, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है, ये मूल कंसेप्ट के लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस हुआ होगा लिमिटिंग रिएजेंट में। ओके, तो चलो गाइज आगे बढ़ते हैं। अगेन गाइज, स्लो पढ़ाओ फास्ट पढ़ाओ, हम लोगों को ये मेथड याद रखनी ही नहीं है, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये करना है, क्या बोलते हैं, शॉर्टकट याद रखना है, ठीक है। तो चलो, अब शॉर्टकट वाइज इसके आंसर कैसे निकाले जाए, ठीक है। मैं सेम क्वेश्चन ले रहा हूँ बट बाय यूजिंग शॉर्टकट, ठीक है। शॉर्टकट में तुम लोगों को 2 ही स्टेप्स करना है, तो होपफुली तुम लोग ये इजीली सीख जाओगे। सेम एग्जांपल, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिविंग अस 2NH3। गाइस 2 ही स्टेप्स कर रहे हैं हम लोगों को, पहले तो इनिशियली नाइट्रोजन के कितने मोल्स थे, A मोल, हाइड्रोजन के कितने थे, B मोल, अमोनिया 0, ये फॉलो हो रहा है। अब गाइस एट इक्विलिब्रियम कुछ कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, तो नाइट्रोजन में से x मोल कम हो गए, हाइड्रोजन में से 3x मोल कम हो गए, एंड अमोनिया के 2x मोल फॉर्म हुए। ये सबको समझ में आ रहा है अभी। देखो हम लोग और कुछ नहीं करते हैं, रिएक्टेंट में से x माइनस करते हैं तो प्रोडक्ट में x ऐड करते हैं। अब रिएक्टेंट में कितने x माइनस करेंगे तो x मल्टीप्लाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, एंड प्रोडक्ट में कितने x ऐड करेंगे तो x मल्टीप्लाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, दैट्स इट। ये समझ में आ रहा है। इतना करने के बाद यू शुड बी एबल टू राइट टोटल नंबर ऑफ मोल। अब गाइस टोटल नंबर ऑफ मोल कितने होंगे, इन सबके एडिशन करो, a माइनस एक्स नाइट्रोजन के मोल्स प्लस हाइड्रोजन हो गया b माइनस 3x प्लस 2x, एडिशन कितनी होगी, हाँ ये तुम लोगों को पता है बट स्टिल, a प्लस b माइनस 2x। इतना करने के बाद नाउ यू कैन डायरेक्टली राइट एक्सप्रेशन फॉर दिस इक्वेशन। कैसे, तो गाइस केसी का फॉर्मूला क्या है हम लोगों का, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 का स्क्वायर अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 का क्यूब। अब गाइस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3
कॉन्सेंट्रेशन भूल जाओ, डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स लिखो। कॉन्सेंट्रेशन भूल जाओ, डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स का स्क्वायर करो, तो कितना होगा 2x का स्क्वायर। 2x का स्क्वायर कितना होगा 4x स्क्वायर। अभी कोई नहीं लिखेगा, मैं तुम लोगों को लिखने के लिए टाइम दे दूंगा, ये समझ लो पहले। हम लोग डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स से डील करने वाले हैं, तो 4x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन का कितना है a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स इनटू हाइड्रोजन इज b माइनस 3x, एंड इसका हम लोगों को क्या करना है, क्यूब करना है। अब गाइस इतना फॉलो करने के बाद तुम लोगों को कॉन्सेंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आता है, ये तो पता है, कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम के बिना तो हम लोग लिख नहीं पाते। तो तुम लोगों को पावर एड अप करनी है। देखो मुझे बताओ, ऊपर की तरफ कितनी पावर है, ऊपर की तरफ स्क्वायर है, एंड नीचे की तरफ पावर क्या है, नीचे की तरफ पावर 1 प्लस 3 4 है। गाइस जिस देखो 1 प्लस 3 एडिशन करनी पावर की 4। अब मुझे बताओ, जिस तरफ पावर कम है, ऊपर की तरफ पावर कम है ना, तो जिधर पावर कम है वहां पे तुम लोग वॉल्यूम ऐड करोगे, मतलब वहां पे तुम लोग वॉल्यूम मल्टीप्लाई करोगे। एंड कितने से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब वॉल्यूम की पावर क्या होगी, जितने से पावर कम है, मतलब यहाँ पे स्क्वायर। तुम लोगों को दोनों को बैलेंस करना है, ऊपर भी 2 प्लस 2 4 होना चाहिए, नीचे भी 1 प्लस 3 4 होना चाहिए। एंड दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर केसी डायरेक्ट। ये एक्सप्रेशन इधर देखो हम लोग ने डिराइव किया था, सेम टू सेम आ गया। आर यू गेटिंग इट? हाँ, दिस इज इजियर, आई नो। ओके, तो गाइस सिमिलरली केपी। अब केपी कैसे होगा देखो, केपी के केस में, केपी के केस में प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अब गाइस ये शॉर्टकट कैसे आया, या फिर ये क्यों है ऐसा ही, ये फालतू क्वेश्चन मत पूछना। शॉर्टकट के लिए कुछ ऐसे ये नहीं रहता, एक्सप्लेनेशन नहीं रहता, इट इज अ शॉर्टकट, दैट्स इट। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे भी तुम लोग क्या करोगे, पहले नंबर ऑफ मोल्स ही लिखोगे। नंबर ऑफ मोल्स पहले NH3 का स्क्वायर, मतलब NH3 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे 2x का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइडेड बाय, हाँ यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेकनली वापस NH3 लिख दिया, दिस इज H2। ओके, तो नेक्स्ट गाइस, नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स A माइनस एक्स एंड B माइनस 3x का स्क्वायर, बिकॉज हाइड्रो सॉरी 3x का क्यूब, बिकॉज हाइड्रोजन का क्यूब करना है। ठीक है, नाउ गाइस आफ्टर दिस, हाँ, अब आफ्टर दिस हम लोगों को केपी में प्रेशर लाना है। अब वॉल्यूम कहाँ पे हम लोगों ने ऐड किया था, जहां पे पावर कम थी। बट गाइस वॉल्यूम एंड प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वॉल्यूम एंड प्रेशर दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेंगे, तो अगर वॉल्यूम जहां पे पावर कम थी वहां पे लिखा है, तो प्रेशर जो है वो जहां पे पावर ज्यादा होगी वहां पे लिखेंगे। ये समझ में आ रहा है? तो ये डिनोमिनेटर में आएगा, करेक्ट बोल रहे हो। तो गाइस टोटल प्रेशर नीचे की तरफ आएगा, एंड कितना आएगा, जितने से पावर नीचे ज्यादा है, ऊपर पावर 2 से कम थी, तो हम लोग नीचे p स्क्वायर करेंगे। ये समझ में आ रहा है, वॉल्यूम एंड प्रेशर दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टा लिखेंगे। एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर अगर प्रेशर नीचे लिखा है डिनोमिनेटर में, तो न्यूमिनेटर में तुम लोग टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिखोगे। एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, a प्लस बी, a प्लस बी माइनस 2x, एंड कितना पावर आएगा, जितने से पावर कम है, मतलब स्क्वायर। एनी डाउट गाइस? देखो ये सेम एक्सप्रेशन हम लोगों ने यहाँ पे डिराइव की थी, इतनी ज्यादा मेहनत लेके, एंड यहाँ पे तुम लोग ये डायरेक्ट लिख रहे हो। समझ में आ रहा है? मैं और एक एग्जांपल लेके दूंगा बाय द वे, शॉर्टकट वाइज। शॉर्टकट के हम लोग एक दो एक और एग्जांपल करेंगे, बट इसमें किसी को प्रॉब्लम? ठीक है, तो सी शॉर्टकट इज वेरी मच इजियर, दैट्स वाई मैं मतलब ये लॉन्ग कट जो है वो ज्यादा आराम से नहीं पढ़ा रहा था, बिकॉज देयर वाज नो पॉइंट। ठीक है, ये तुम लोगों को यूज करने की जरूरत ही नहीं है, ये तुम लोग भूल जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तुम लोगों को ये वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट ये सिर्फ याद रखना है। हाँ, अब ये a प्लस बी माइनस 2x क्यों आया, या फिर कैसे आया? गाइस शॉर्टकट है, कैसे आया क्यों आया वो याद रखना ही नहीं है, सिर्फ टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो है वो हम लोगों को मल्टीप्लाई करने हैं, जिधर पावर कम है उधर, दैट्स इट। ठीक है, तो लेट मी टेक अनदर एग्जांपल। SO2 गैस 2 टाइम्स प्लस O2 गैस गिविंग अस
2SO3। यस, ठीक है। अब यहाँ पे डेल्टा एनजी निकालो, यहाँ पे डेल्टा एनजी निकालो। डेल्टा एनजी कितना है यहाँ पे? बाकी सारे क्वेश्चन तुम लोगों के आंसर हो जाएंगे अपने आप। वेट अ मिनट। तो यहाँ पे डेल्टा एनजी -1 है। अगेन इट इज लोअर देन 1, ठीक है। हम लोग लेस देन 0 कर रहे हैं ना, तो लेस देन 0 की ये -1 आ रहा है, ठीक है। अब गाइज अगेन एट टाइम इज इक्वल्स टू टी, सॉरी एट टाइम इज इक्वल्स टू 0, ए का कॉन्सेंट्रेशन ए, बी का कॉन्सेंट्रेशन सॉरी SO2 का कॉन्सेंट्रेशन ए मोल, O2 का बी मोल एंड SO3 0। अब गाइस एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम ए में से कितने मोल्स कैंसिल आउट हो जाएंगे? ए में से यहाँ पे 2 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो 2x मोल निकल जाएंगे। बी में से कितने निकलेंगे? बी में से x निकल जाएंगे एंड ये 2x फॉर्म होंगे। एनी डाउट? करेक्ट बोल रहे हो स्वयं। नाउ गाइस टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स बताओ कितने आएंगे? a माइनस 2x प्लस b माइनस एक्स प्लस 2x। तो 2x कैंसिल आउट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? मैं इनकी सबके एडिशन कर रहा हूँ, एडिशन कर रहा हूँ सिर्फ a माइनस 2x प्लस b माइनस एक्स प्लस 2x, ठीक है। एंड फाइनली वी हैव a प्लस b माइनस एक्स। परफेक्ट। इतना करने के बाद डायरेक्टली यू कैन सॉल्व। अब व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर केसी ओवर हियर? फॉर केसी विल गेट SO3 का स्क्वायर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO3 द होल स्क्वायर अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 का स्क्वायर इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2। अब गाइस SO3 का स्क्वायर करना है। SO3 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 2x, तो 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय SO2 a माइनस 2x एंड O2 a माइनस 2x का स्क्वायर। देखो SO2 का स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दिया एंड b माइनस एक्स, O2 इज b माइनस एक्स जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है। अब गाइस यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम भी लिखते हैं। अब वॉल्यूम कहाँ पे आएगा? जहाँ पे पावर टर्म कम है, ऊपर स्क्वायर है और नीचे 2+1 क्यूब है, तो ऊपर की तरफ वॉल्यूम आएगा एंड वॉल्यूम की पावर क्या रहेगी? तो वॉल्यूम की पावर 1 रहेगी। शॉर्टकट समझ में आ रहा है? वॉल्यूम की पावर 1 रहेगी, दैट्स इट। नाउ गाइस सिमिलरली केपी, केपी कैसे होगा? केपी के लिए सेम टू सेम एक्सप्रेशन। देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 का स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। ओके। अब गाइस ओवर हियर अगेन तुम लोग SO3 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर अपॉन SO2 का स्क्वायर मतलब a माइनस 2x, a माइनस 2x का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय O2, O2 इज b माइनस एक्स। अब गाइस यहाँ पे तुम लोग टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करते हो। टोटल प्रेशर उस पॉइंट पे ऐड करना जहां पे पहले से पावर टर्म ज्यादा है। ऊपर पावर टर्म है 2 एंड नीचे पावर टर्म है 2+1, 2+1 कितना हो गया? 3। तो टोटल प्रेशर नीचे ही तुम लोग ऐड करोगे बिकॉज यहाँ पे पावर टर्म ज्यादा है, ठीक है। नीचे की तरफ पावर टर्म ज्यादा है तो जितने से ज्यादा है उतनी पावर टर्म वापस ऐड कर दी। ऊपर की तरफ पावर टर्म जहां पे ऐड की, ऊपर की तरफ हम लोग ऐड करेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स की पावर टर्म कितनी रहेगी? जितनी ऊपर पावर टर्म कम थी, तो 2+1 खत्म। गेटिंग इट? देखो यहाँ पे वॉल्यूम कहाँ पे ऐड करेंगे हम लोग? तो पावर टर्म देख के ऊपर की तरफ पावर थी 2 एंड नीचे की तरफ थी 2 एंड 1 मतलब 3। तो गाइज न्यूमरेटर में पावर टर्म 1 से कम थी इसलिए हम लोगों ने वॉल्यूम रेस टू 1 लिखा। तो 2+1 3, यहाँ पे भी 2+1 3। पावर टर्म्स हर एक जगह पे सेम होनी चाहिए। प्रेशर वॉल्यूम के एग्जैक्टली अपोजिट साइड पे ऐड किया जाता है। जहाँ पे पावर टर्म ज्यादा है वहां पे ही हम लोग प्रेशर ऐड करेंगे एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में बिकॉज वॉल्यूम इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर या फिर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। एंड नंबर ऑफ मोल्स प्रेशर के ऊपर की तरफ मतलब प्रेशर जिधर ऐड किया उसके अपोजिट साइड पे। हाँ ये डेल्टा एनजी के टर्म से गाइस डेल्टा एनजी इज इक्वल्स टू अगर 0 होगा तो तुम लोग वॉल्यूम भी नहीं लिखोगे एंड टोटल प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स भी नहीं। मतलब करेंगे एक एग्जांपल उसका भी कर लेंगे, चलो ठीक है। चलो जिन लोगों का लिखना बाकी रह गया होगा लिख दो ये जल्दी जल्दी, फिर हम लोग और कुछ एग्जांपल्स करेंगे इसके। राइट इट डाउन फास्ट। हाँ मोर देन क्या होगा वो भी हम लोग करेंगे, डोंट वरी।
यश वैसे भी कर सकते हो, बट आई विल सजेस्ट कि शॉर्टकट को मत चेंज करो, बिकॉज हम लोग हमारी तरफ से जब शॉर्टकट चेंज करने जाते हैं तो कुछ ना कुछ मिस्टेक हो सकती है। तो इट्स बेटर कि शॉर्टकट जैसा पढ़ाया जा रहा है वैसे ही फॉलो करना। इसमें और ज्यादा क्या पूरा दिखा हुआ, जब पहले जो लोग लेट आए हैं तुम लोगों को पूरा नहीं दिख सकता, बिकॉज बहुत कुछ हो गया है, ठीक है। तो एक ही फ्रेम में वो सब कुछ मैनेज नहीं हो पाएगा, लेक्चर टाइम पे अटेंड किया करो। एंड तुम लोगों को राइट बाद में मिल जाएगा, थोड़ी सी स्पेस छोड़ के रखना सिर्फ। हम लोग इसके और बहुत सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं, तुम लोग एग्जाम्पल्स की टेंशन मत लो, सिर्फ ये लिखते जाओ। एंड मेक श्योर तुम लोग ध्यान अच्छे से दे रहे हो, ठीक है। एग्जाम्पल्स में और नहीं बोल के 3 तो कराऊंगा, इवन आई नो दिस इज अ लिटिल बिट टफ टू अंडरस्टैंड। तो ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल करेंगे, उसकी टेंशन मत लो, पहले लिखो, फास्ट लिखो। अ, याद रखो वॉल्यूम की जो पावर रहती है वही पीटी की पावर रहती है, ठीक है। सिर्फ प्रेशर उस तरफ ऐड किया जाता है जहाँ पे पहले से पावर ज्यादा है। मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर देखोगे तो न्यूमरेटर में पावर थी 2 एंड डिनोमिनेटर में थी 2 + 1 3, ठीक है। तो जिस तरफ पावर ज्यादा है उसी तरफ जितनी पावर ज्यादा थी उतनी वापस ऐड की जाती। मतलब नीचे की तरफ पावर 1 से ज्यादा थी तो पी टोटल नीचे ही ऐड करेंगे विथ 1। ओके, तो गाइज होपफुली सबका लिख के हो गया होगा। सम पीपल आर आस्किंग मी टू राइट डाउन द स्टेप्स विच वी आर यूजिंग इन दिस शॉर्टकट। तो चलो शॉर्टकट के स्टेप्स लिख दो। स्टेप्स, पहले ये केसी के लिए मैं स्टेप्स बता रहा हूँ, ठीक है। केसी, तो राइट डाउन एक्सप्रेशन ऑफ केसी विथ नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम विथ प्रॉपर पावर टर्म्स, ठीक है। पहले तो तुम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स से वो इक्वेशन लिखना स्टार्ट करना है। एंड देन सेकंड स्टेप इज मल्टीप्लाई विथ पावर, मल्टीप्लाई with volume term, with volume term on that side, on that side which is lacking या फिर which has lower power term, multiply with volume term on this on that side which has lower power term, and and the value by which value by which power term is less is raised to the volume term, ठीक है। ओके, तो ये तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा होपफुली। अब गाइस जनरल फॉर्मूला लिखा दो एंड ऑल, तो ये सब टाइम पास अभी मत करो, ठीक है। ये लिख दो चलो फाइनली, जिन लोगों को डाउट है उनके लिए। जिन लोगों को समझ में आ गया तुम लोगों को लिखने की जरूरत ही नहीं है। केपी में पावर टर्म सेम रहने वाली है, केपी में पावर टर्म सेम रहने वाली है, ठीक है।
second multiply with P total on that side which has higher power term and the value by which power term is greater is raised to P total. ठीक है. Third step. Similarly, total number of moles is multiplied on that side which contains lower power term. ठीक है, lower power term. ओके, तो हाँ, ऑन द अपोजिट साइड वो वैसे भी लिख सकते हो दैट सिमिलरली टोटल नंबर ऑफ मोल्स आर मल्टीप्लाइड ऑन द अपोजिट साइड. ठीक है, विद द सेम पावर टर्म. अब ये सिंपल मतलब शॉर्टकट फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे लिख के दिया है. यूजुअली जरूरत तो नहीं पड़ती बट ठीक है. चलो नाउ गाइस लेट्स स्टार्ट विद केस नंबर 3. Case number 3. Now in case of case number 3, delta ng is greater than 0. Delta ng is greater than 0. एंड इसका एग्जांपल अगर हम लोग लिखने जाएंगे तो लेट्स टेक 2NO2 गिविंग अस N2O4 गैस एंड गैस. ठीक है. नाउ चलो गाइस कंप्लीट करो, जल्दी कंप्लीट करो लिख के. नाउ शॉर्टकट इज एप्लीकेबल फॉर ईच एंड एवरी केस. ठीक है, रिमेंबर दिस, शॉर्टकट हर एक केस के लिए एप्लीकेबल है. तो वही मैं अभी पढ़ा रहा हूँ. चलो कंटिन्यू करें, आगे बढ़े. T total is total pressure and NT मतलब total number of moles. ठीक है. So now guys over here again at zero time N2 के कितने नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे? एक. N2O4 के 0. गेटिंग इट. अब एट इक्विलिब्रियम ए में से 2x निकल जाएगा एंड यहाँ पे कितने बनेंगे? x बन जाएगा. एनी डाउट? ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ, हाँ बाय द वे यहाँ पे डेल्टा एनजी कितना आ रहा है? ये डेल्टा एनजी यहाँ पे प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है? ये डेल्टा एनजी यहाँ पे अभी वापस माइनस ही आ रहा है ना. 1 - 2 डेल्टा एनजी -1 आ रहा है. ओके सॉरी गाइस, गलत एग्जांपल, उल्टा कर दो इसको. N2O4 गैस गिविंग अस 2NO2 गैस. ठीक है, तो अब यहाँ पे डेल्टा एनजी प्लस है. सॉरी जरा एग्जांपल गलत ले लिया था मैंने. तो T इज इक्वल्स टू 0. यहाँ पे इसके नंबर ऑफ मोल्स ए थे और इसके 0 थे. ठीक है, अब T इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम. यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये A - x, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही मोल है. एंड NO2 के कितने बनेंगे अभी बताओ? ये बनेंगे 2x. अब गाइस टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितने बने? A - x प्लस 2x. टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे? अभी? A + x. गेटिंग इट? करेक्ट बोल रहे हो धनंजय. तो
गाइज ये a प्लस एक्स क्यू समझ में आ रहा है ना, ये माइनस एक्स निकल गया और 2x में से सिर्फ x बच जाएगा, ठीक है। तो a प्लस एक्स हो गया। अब फाइनली तुम लोगों को केसी लिखना है। अब केसी की एक्सप्रेशन हम लोग कैसे लिखेंगे गाइज, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 का स्क्वायर अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O4। गाइज NO2 का स्क्वायर मतलब तुम लोग 2x का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन नीचे आएगा a माइनस एक्स। अब गाइज वॉल्यूम टर्म हम लोग उस तरफ ऐड करेंगे जिस तरफ पावर टर्म कम है। मुझे बताओ न्यूमरेटर में ऐड करोगे या डिनोमिनेटर में ऐड करोगे, कहाँ पे ऐड करूँ, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में हम लोग ऐड करेंगे इसको। एंड उसकी पावर क्या होगी, उसकी पावर क्या होगी, सिर्फ v⁻²1, बिकॉज गाइज ऊपर की तरफ पावर 2 है एंड नीचे की तरफ पावर 1 है, तो जितने से पावर टर्म कम थी उतनी पावर टर्म हम लोग इसके रेस टू में ऐड करेंगे, गेटिंग इट v⁻²1। एंड केपी, एक्सप्रेशन फॉर केपी ये क्या बनेगा, तो एक्सप्रेशन फॉर केपी विल बिकम 4x स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स। अब जिस तरफ पावर टर्म ज्यादा उसी तरफ तुम लोग टोटल प्रेशर ऐड करोगे, मल्टीप्लाइड बाय नीचे की तरफ उसके अपोजिट साइड पे a प्लस एक्स ऐड करोगे। कोई शक? अब एग्जाम में ये थोड़ा सा चेंज होके भी आ सकता है, एग्जाम में तुम लोगों को ये एक्सप्रेशन लिखने बोलेंगे एंड थोड़ा सा इसमें चेंज कर सकते हैं, व्हाट दे कैन चेंज। हाँ, अब यहाँ पे वो चेंज क्या करेंगे, 4x स्क्वायर इंटू पी टोटल अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट ना। ये इतना भी चेंज करने की वजह से तुम लोगों को आंसर शायद से ना मिले, ठीक है। तो याद रखो, तुम लोगों को पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a माइनस एक्स प्लस ए प्लस बी, ठीक है, सॉरी a माइनस बी प्लस ए प्लस बी, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे हम लोगों ने अप्लाई किया है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी एंड ए प्लस बी। थोड़ा सा मैथमेटिक्स 10th लेवल का, 10th भी नहीं 8th 9th स्टैंडर्ड में तुम लोगों को पढ़ा दिया जाता है। ओके गाइस, इसी तरह का और एक एग्जांपल दूं अभी, सेम टाइप का और एक एग्जांपल दूं। PCl5 gas giving us PCl3 gas प्लस Cl2 गैस। यार अभी तो समझ में आ रहा है ना सबको। हाँ, जीरो के लिए भी एक एग्जांपल ले लेंगे, डोंट वरी, जीरो के लिए भी एक एग्जांपल ले लेंगे। अभी एक लास्ट ग्रेटर देन 1 का एग्जांपल देख लो। तो गाइज यहाँ पे डेल्टा एन जी कितना हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा एन जी हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा एन जी हो जाएगा 1। अब अगेन एट टाइम इज इक्वल्स टू जीरो, एट टाइम इज इक्वल्स टू जीरो, PCl5A ये जीरो और ये भी जीरो। a प्लस एक्स क्यों ऐड किया, अरे ये यहाँ पे देखो ना थर्ड। सिमिलरली टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज मल्टीप्लाइड ऑन द साइड विच कंटेन्स लोअर पावर टर्म। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हम लोगों का a प्लस एक्स है ना, वो हम लोग ऐड करेंगे उस तरफ जहां पे पावर टर्म कम थी। ऑल दीज आर रूल्स विच यू हैव टू फॉलो, ठीक है। नाउ गाइस, एट इक्विलिब्रियम व्हाट विल हैपन, एट इक्विलिब्रियम व्हाट विल हैपन, तो a में से x निकल जाएगा, यहाँ पे x बनेगा और ये भी x बनेगा। नाउ टेल मी व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, a माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड यू आर लेफ्ट विथ a प्लस एक्स, गेटिंग इट। नाउ गाइस, Kc, expression for Kc is concentration of PCl3 multiplied by concentration of Cl2 divided by concentration of PCl5. That's it. So concentration of PCl3 is x into x upon a minus x. अब वॉल्यूम कहाँ पे ऐड करोगे, डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऐड होगा, ये सबको समझ में आ रहा है। ऊपर पावर 1 + 1 2, नीचे पावर जस्ट 1, तो हम लोगों को नीचे पावर टर्म इक्वल करनी है, इसलिए हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम ऐड करेंगे। तो अभी देखो पावर टर्म 1 1 1 1 मतलब हर एक जगह पे 2 हो गई। एनी डाउट? पावर टर्म की एडिशन किया करो गाइस। तो यहाँ पे 1 + 1 2 एंड नीचे की तरफ सिर्फ 1 था, तो एडिशन करके हम लोगों को इक्वल करना है, तो यहाँ पे पावर टर्म वॉल्यूम के रेस्ट में 1, ठीक है। ओके, एंड नाउ गाइस फाइनली सिमिलरली केपी, केपी कैसे करोगे, तो सेम पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2
डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। तो ये एक्स स्क्वायर तुम लोग लिख सकते हो ना, एक्स स्क्वायर लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने जस्ट वो वैसे ही छोड़ दिया। एग्जाम में गाइस एक्सप्रेशन कैसे भी आ सकती है, एक्स इंटू एक्स भी लिख के दे सकते हैं, एक्स स्क्वायर भी। ये तो थोड़ा सा फाइनली मैथमेटिकल ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो हाँ, सेम फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द केसेस, ठीक है। शॉर्टकट हर एक केस के लिए इक्वल रहने वाला है। नाउ गाइस यहाँ पे PCl5 के नंबर ऑफ मोल्स एक्स मल्टीप्लाइड बाय Cl2 के एक्स डिवाइडेड बाय PCl5 के A माइनस एक्स। अब गाइस यहाँ पे तुम लोग टोटल प्रेशर उस तरफ मल्टीप्लाई करते हो जहाँ पे पहले से पावर टर्म आ रहा है। तो कहाँ पे पावर टर्म आ रहा है, ऊपर की तरफ पावर टर्म आ रहा है, तो ऊपर की तरफ तुम लोग वापस टोटल प्रेशर ऐड करोगे, एंड नीचे की तरफ तुम लोग ऐड करोगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स उसके अपोजिट साइड पे। तो इसकी फाइनल एक्सप्रेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर इंटू पी टोटल अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये ऐसे भी दे सकते हैं। हाँ, अब डेल्टा एन जी का एक लास्ट केस बताता हूँ, चलो एक डेल्टा एन जी का लास्ट केस, ठीक है। इफ डेल्टा एन जी इज इक्वल्स टू 0, इसके ऊपर भी बहुत लोग क्वेश्चन पूछ रहे कि अगर ये हुआ तो क्या करेंगे, तो इसका एक लास्ट एग्जांपल लेके देखते हैं। तो नाउ गाइस ओवर हियर N2 गैस प्लस O2 गैस गिविंग अस 2NO2, सॉरी 2NO गैस, दिस इज आवर इक्वेशन, ठीक है। H2 प्लस I2 का एग्जाम्पल तो हम लोगों ने लास्ट टाइम ले लिया था ना, नया एग्जाम्पल करते हैं, तुम लोगों को ज्यादा एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ गाइस एट टी, हाँ बाय द वे यहाँ पे डेल्टा एन जी 0 ही है, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है ना कि डेल्टा एन जी यहाँ पे 0 हो जाएगा। एट टी इज इक्वल्स टू 0 N2A O2B NO0, गेटिंग इट। एट टी इज इक्वल्स टू टी इक्विलिब्रियम, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे A माइनस एक्स B माइनस एक्स एंड 2x। नाउ गाइस टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे यहाँ पे बताओ, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स में कुछ चेंज नहीं होगा ना, तो A प्लस बी आने वाले, देख लो एक बार A प्लस बी आ रहा है क्या। हाँ, तुम लोगों को मैं लिखने के लिए टाइम दे दूंगा ये होने के बाद। A माइनस एक्स प्लस बी माइनस एक्स प्लस 2x। तो गाइस माइनस एक्स मतलब -2x, एंड ये +2x कैंसिल आउट हो गया, एंड यू आर लेफ्ट विथ A प्लस बी, दैट्स इट, गेटिंग इट। अब गाइस AC इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2। तो NO का स्क्वायर हो गया 2x का स्क्वायर विच इज 4x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय A माइनस एक्स B माइनस एक्स। अब यहाँ पे पावर टर्म किधर कम है क्या, यहाँ पे पावर टर्म कम है क्या, नहीं है, तो तुम लोग वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे क्या, तो हम लोग वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किधर भी कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे, खत्म, इतना ही है। एंड गाइस सिमिलरली केपी इज पार्शियल प्रेशर ऑफ NO का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। तो अगेन 2x का स्क्वायर मतलब 4x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय A माइनस एक्स B माइनस एक्स। अगेन गाइस देयर इज नो पार्शियल प्रेशर टर्म, या फिर देयर इज नो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स इन डिनोमिनेटर और एल्स न्यूमरेटर। हाँ, v रेस टू 0 तुम लोग लिख सकते हो, बट v रेस टू 0 इज नथिंग बट 1, तो इट डजंट मैटर एक्चुअली। ठीक है गाइस, तो तुम लोगों को सिंपली शॉर्टकट फॉलो करना है, बाकी इसमें क्या हो रहा है या फिर हम लोग ये ऐसे ही क्यों कर रहे हैं वो सोचोगे तो तुम लोगों को समझ में आएगा। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि शॉर्टकट तुम लोग इंटरप्रेट कर ही नहीं पाओगे, सिंपल चीज है, मतलब मैंने बनाते वक्त एकदम सिंपल लॉजिक यूज किया है। तुम लोग ये लॉन्ग कट वाली जो मेथड थी उसे अच्छे से अगर समझ लोगे तो तुम लोगों को शॉर्टकट कैसे आया वो समझ में अपने आप आ जाएगा। बट द थिंग इज कि शॉर्टकट क्यों आया कैसे आया वो समझने की जरूरत नहीं रहती, ठीक है। वो सिर्फ हम लोगों को यूज करने आना चाहिए। तो आई सजेस्ट कि सिर्फ शॉर्टकट यूज करने के ऊपर फोकस करो। डेल्टा एनजी के वैल्यू की वजह से शॉर्टकट में क्या डिफरेंस आ रहा है या फिर क्या फर्क पड़ रहा है वो सब सोचने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए हम लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू प्रिपेयर होना है।
तो यहाँ पे कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, मतलब गाइस शॉर्टकट प्रिपेयर करना है फिर शॉर्टकट बनाना, ये रॉकेट साइंस नहीं होता। तुम लोग कुछ क्वेश्चंस खुद सॉल्व करो, एक ही टाइप के 15-20 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तुम लोगों को खुद को कुछ ना कुछ इसमें एक लूप होल मिलेगा जो तुम लोग एज योर एडवांटेज यूज कर पाओगे। गाइस डेल्टा एन जी कैसे निकालते हैं, देखो डेल्टा एन जी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अब जी स्टैंड फॉर गैस, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ गैस कंसिडर करते हैं। अब इस एग्जांपल में अगर देखोगे प्रोडक्ट के साइड पे कितने गैस मॉलिक्यूल्स है, प्रोडक्ट के साइड पे यहाँ पे 2 गैस मॉलिक्यूल है, माइनस इस तरफ अगर देखोगे N2 का एक मॉलिक्यूल, O2 का एक मॉलिक्यूल, टोटल कितने हो गए, 2 हो गए। तो रिएक्टेंट के भी 2 मॉलिक्यूल, तो 2 माइनस 2 0। डेल्टा एन जी ऐसे निकालते हैं, ठीक है। वाई डू वी कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ मोल्स, बिकॉज हम लोगों को प्रेशर के टर्म में टोटल नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे लिखने पड़ते हैं, सिर्फ इस जगह पे वो यूटिलाइज नहीं हुआ, बट यहाँ पे ये ए प्लस एक्स हम लोगों को यहाँ पे लिखने पड़ा, ये वाला भी ए प्लस एक्स हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था, दिखाई दे रहा है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स हम लोगों को पार्शियल प्रेशर निकालने के काम आते हैं। एक्वियस सोल्यूशन होगा तो क्या होगा वो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। पहले ये तो लिखो, हर एक केस हम लोग स्टडी करेंगे, डोंट वरी। व्हाट इफ देयर आर सॉलिड एंड एक्वियस फेस, आएंगे उधर भी। ओके, तो चलो गाइस लिख के हो गया होगा, बहुत टाइम दे दिया मैंने। नाउ लेट्स मूव अहेड, लेट्स टेक अ क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड इन जेई, ठीक है। एक जेई में आया हुआ क्वेश्चन, अगेन मैं यहाँ पे जो पढ़ा रहा हूँ जेई में भी वैसे के वैसे सेम टू सेम आए, कंपलसरी नहीं रहता, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ चेंज हो सकता है, ठीक है। गाइस क्वेश्चन इज n moles of H, n moles of each H2O, H2 and O2 are taken in a are taken in a closed container if y moles of if y moles of H2O are dissociated at equilibrium and total pressure is P, then then derive expression for Kp. Okay guys, this question was asked in JEE, ठीक है। ईयर मुझे याद नहीं, बट ये जी का क्वेश्चन है। तो गाइस ओवर हियर व्हाट वी विल डू, सबसे पहले तुम लोगों को क्या करना है, तो सबसे पहले तुम लोगों को इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन कौन सी, डिसोसिएशन ऑफ वाटर, वाटर के डिसोसिएशन की इक्वेशन हम लोगों को लिखनी है। तो गाइस H2O गैस डिसोसिएट्स इनटू H2 गैस प्लस O2 गैस, तुम लोगों को ये इक्वेशन पता रहनी चाहिए। कर दिया हम लोगों ने। अब गाइस तुम लोगों को हर एक के नंबर ऑफ मोल्स दे के रखा है, टाइम इज इक्वल्स टू 0 पे हर एक के कितने नंबर ऑफ मोल्स थे, n मोल्स ऑफ ईच, तो हर एक के n मोल्स थे, वाटर के n, हाइड्रोजन के n, O2 के n, हर एक के n मोल्स थे, ये समझ में आ रहा है। ईच ऑफ देम हैड n मोल्स, देखो ऊपर एक्सप्लेन करते वक्त मैंने प्रोडक्ट साइड पे हमेशा 0 मोल्स लिए थे, तो मैंने इसलिए बोला कि एग्जाम में जैसे मैंने पढ़ाया वैसा का वैसा नहीं आएगा, थोड़ा सा तुम लोगों को क्रिएटिव बनना ही पड़ेगा, ठीक है। अब एट इक्विलिब्रियम व्हाट दे आर सजेस्टिंग, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा वो हम लोगों को फिगर आउट करना है। अब गाइस देखो इक्विलिब्रियम पे वाटर के 2x मोल निकल जाएंगे, वाटर के 2x, n में हाइड्रोजन के 2x ऐड होंगे,
एंड ऑक्सीजन में एक्स मोल ऐड होंगे। ये हम लोगों ने अभी तक जैसे पढ़ा था वैसे के वैसे, कोई शक? ये अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था वैसे के वैसे, गेटिंग इट? बट हाँ, करेक्ट बोल रहे हो सानिका, करेक्ट बोल रहे हो स्वाम। बट इन क्वेश्चन दे आर टेलिंग इफ वाई मोल्स ऑफ H2O आर डिसोसिएटेड। तो गाइस इक्विलिब्रियम पे वो बोल रहे हैं कि एक्स मोल नहीं वाई मोल डिसोसिएट करो। तो व्हाट यू विल डू, हम लोग बोलेंगे कि भाई अपना जो 2x है वो इधर y की तरह एक्ट कर रहे हैं, हम लोगों का जो 2x है वो y की तरह एक्ट कर रहे हैं, गेटिंग इट और नॉट? जब x की जगह हम लोग y पुट करेंगे तो यू विल गेट एट इक्विलिब्रियम, उनके क्वेश्चन की अकॉर्डिंगली एट इक्विलिब्रियम n माइनस वाई, वाई मोल H2O डिसोसिएट हो रहा है, यहाँ पे हो जाएगा n प्लस 2x इज नथिंग बट y, n प्लस y। एंड गाइस ऑक्सीजन के x मोल ऐड हो रहे थे ना, तो x इज नथिंग बट y बाई 2, तो यहाँ पे n प्लस y बाई 2, गेटिंग इट गाइस? देखो उन्होंने हम लोगों को क्या बोला, एट इक्विलिब्रियम ओनली y मोल्स इज बीइंग डिसोसिएटेड। तो अगर हाइड्रोजन के y मोल ब्रेक डाउन हो रहा है, तो सॉरी वाटर के अगर y मोल ब्रेक डाउन हो रहा है, तो दो वाटर दो हाइड्रोजन देता है, तो y वाटर y हाइड्रोजन देगा। अब दो वाटर अगर एक ही ऑक्सीजन दे रहा है, तो y वाटर y बाई 2 ऑक्सीजन देगा, दो के एक मतलब हाफ हो रहा है ना, तो y का y बाई 2 हो गया। एक्सप्रेशन समझिए, देखो इतना सा छोटा सा उन्होंने चेंज कर दिया था, बस उतना तुम लोगों को कंपेंसेट करना था। एंड देन दे आर आस्किंग अस टू राइट डाउन Kp। अब Kp के लिए क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 का स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O का स्क्वायर। अब गाइस ये सब तुम लोगों को पहले नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में लिखना है, तो n प्लस वाई का स्क्वायर n प्लस वाई बाई 2, n प्लस वाई बाई 2 डिवाइडेड बाय n माइनस वाई का स्क्वायर। हाँ Kp, इट्स Kp, मैंने भी Kp लिख रहा हूँ मैं, Kp। अच्छा सॉरी गाइस, ये प्रेशर रहना चाहिए था, मैंने गलती से कॉन्सेंट्रेशन लिख दिया, प्रेशर ठीक है, प्रेशर ठीक है। नाउ गाइस हाँ मैंने गलती से वहां पे कॉन्सेंट्रेशन वाला टर्म लिख दिया, पार्शियल प्रेशर आना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन नहीं। अब गाइस यहाँ पे पावर टर्म देखो, पावर टर्म यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, नीचे की तरफ 2 है, पावर टर्म जहां पे ज्यादा वहां पे हम लोग टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करते हैं, याद है? जहां पे पावर टर्म ज्यादा वहां पे हम लोग टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड टोटल प्रेशर दिया है गिवन P, एंड उसके नीचे की तरफ मतलब उसके अपोजिट साइड पे टोटल टोटल नंबर ऑफ मोल्स आते हैं। तो हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट नहीं किए, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज n माइनस वाई प्लस n प्लस वाई प्लस n प्लस वाई बाई 2। तो गैस यहाँ पे y और y कैंसिल आउट हो जाएगा, यू विल गेट 3n प्लस वाई बाई 2। तो नीचे की तरफ 3n प्लस वाई बाई 2 ये ऐड हो जाएगा, दैट्स इट, गेटिंग इट? देखो ये जेई में आया हुआ था, तुम लोगों को सिर्फ इतना, अब हाँ जेई में उन्होंने और एक्स्ट्रा क्या चेंज किया होगा, कर करके वो क्या चेंज कर सकता है, ये वाई को मतलब ये वाई बाई 2 को सिंप्लीफाई कर दिया होगा उन्होंने, ठीक है। आंसर जो था वो ऐसे कुछ था, देखो n प्लस वाई का स्क्वायर 2n प्लस वाई इंटू पी द होल थिंग डिवाइडेड बाय 2, ये डिवाइडेड बाय 2, समझ में आ रहा है मैंने क्या किया, इस 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाय n माइनस वाई द होल स्क्वायर। अब 3n को हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6n प्लस वाई बाई 2। अब गाइस ये डिवीजन वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये डिवीजन वाला 2 सिर्फ कैंसिल आउट कर देंगे हम लोग, तो हम लोगों को फाइनल इक्वेशन मिलेगी n प्लस वाई का स्क्वायर 2n प्लस वाई इंटू पी द होल थिंग डिवाइडेड बाय n माइनस वाई का स्क्वायर 6n प्लस वाई। गाइस इमेजिन करो ये ऐसा वाला क्वेश्चन अगर तुम लोग बिगिनिंग में हम लोग जो मेथड यूज कर रहे थे उससे सॉल्व करते तो कैसे होता, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग बिगिनिंग वाली तुम लोग अगर बुक्स में ट्राई करोगे, ठीक है, रेफरेंस बुक कवर चेक करके देखना, तुम लोग वहां पे अगर देखोगे तो तुम लोगों को वो पांचों के पांचों स्टेप्स कवर करनी पड़ती है, कॉन्सेंट्रेशन निकालना पड़ता है, या फिर मोल फ्रैक्शन एंड फिर पी टोटल निकालना पड़ता है, एंड उसके बाद हम लोगों को आंसर मिलता है, ठीक है।
तो अगेन वो रेफर मत करो, वो जस्ट मैंने तुम लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया था, बिकॉज ऑब्वियस है तुम लोगों को पता रहना चाहिए। ओके गाइस, क्वेश्चन एंड आंसर वाले पार्ट में प्लीज मैसेज क्वेश्चन ये मत भेजो तुम लोगों के डाउट्स, बिकॉज मैं वो पार्ट देखता नहीं हूँ। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मैसेज किया करो। चलो आगे बढ़े क्या? अभी इसमें किसी कुछ डाउट, मतलब सी आई नो अभी भी कुछ लोगों को इसमें थोड़ा बहुत तो डाउट रहेगा। ठीक है, although we have learned its shortcut, it is still a little bit difficult. I know, I accept it, but still थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है इसको। अगर तुम लोग इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, अभी नेक्स्ट होमवर्क जो तुम लोगों को असाइन होगा, मेक श्योर तुम लोग होमवर्क करो। अगर वो नहीं किया तो डेफिनेटली ये तुम लोग भूल जाओगे। अच्छा, होमवर्क में मैंने गलती से लास्ट होमवर्क में ये क्वेश्चन दे दिए थे क्या? ओके चलो, दे दिए थे तो अच्छी बात है, बट होमवर्क गाइस प्लीज करना खुद से। अगर एक बार ये भूल गए तो तुम लोग वापिस नहीं कर पाओगे, बिलीव मी, बाद में वो बोलते हैं ना, डर बैठ जाता है टॉपिक से। तो अभी जैसे ही चालू है, ये करते रहना। ठीक है, होमवर्क सॉल्व करते रहो इस चैप्टर का, सो दैट तुम लोगों को इसकी आदत पड़ जाए। नहीं तो एक बार अगर किसी चैप्टर से डर लग गया तो वो जल्दी निकलता है नहीं। ठीक है, ओके, तो चलो आगे बढ़े। नाउ गाइस, केस नेक्स्ट इज homogeneous reaction in liquid phase. Homogeneous reaction in liquid phase। ठीक है, तो लिक्विड फेज में कौन से टाइप की रिएक्शन होगी, या फिर लिक्विड फेज में अगर हम लोग को कोई रिएक्शन दे दी तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेने वाले हैं, CH3 डैश C डबल बॉन्ड O OH इन एक्वियस फेज प्लस OH डैश C2H5। गाइस दिस इज फिशर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, एक्वियस फेज। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा? एस्टर फॉर्मेशन होगा, वेरी नाइस। ये रिएक्शन तुम लोगों को 10th स्टैंडर्ड में हुई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इधर से OH निकलता है और अल्कोहल का H निकल जाता है। देखो गाइस, हमेशा वाटर, HCl, NaCl ऐसी छोटी छोटी चीजें रिमूव करने की कोशिश करो। मिथाइल अल्कोहल CH3OH। ठीक है, हमेशा ऐसी कोई ना कोई छोटी चीज निकलती है ऑर्गेनिक रिएक्शन में, वही निकाल देने की, एंड फिर जो बच गया वो एड अप कर दो। तो क्या बच गया? दिस कार्बन विल अटैक ऑन दिस ऑक्सीजन नाउ, एंड यू विल गेट CH3 dash C double bond O C2H5 aqueous plus water aqueous। गेटिंग इट? ठीक है, तो हाँ, अगर ये क्वेश्चन तुम लोगों को एग्जाम में दिख गया तो ये फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन रहता है, ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन नहीं रहता। ठीक है, दिस रिएक्शन इज फिशर एस्टरिफिकेशन, इस रिएक्शन का नाम है फिशर एस्टरिफिकेशन। ठीक है, नाउ गाइस फॉर दिस रिएक्शन यू जस्ट हैव टू राइट केसी। अब इसका केसी कैसे लिखोगे? हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे डेल्टा एन जी की वैल्यू बताओ कितनी आई? यहाँ पे डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी आई? 0 आ गई। गेटिंग इट और नॉट? डेल्टा एन जी 0। ठीक है, अब गाइज इसके नंबर ऑफ मोल्स पहले थे ए, इसके थे लेट्स अज्यूम बी, इसके थे 0, थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ मैं, इसके ए मोल्स थे, इसके बी मोल्स थे, इसके 0 थे, और इसके भी 0 थे। ठीक है, अब गाइज एट इक्विलिब्रियम इसके एक्स मोल निकल गए, इसके भी एक्स मोल निकल गए, इसके एक्स मोल फॉर्म हुए और इसके एक्स मोल फॉर्म हुए। ठीक है, सो अगर मैं केसी की बात करूं तो केसी इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3 COO C2H5 into H2O divided by
CH3 COOH into C2H5OH। अब गाइस तुम लोग डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज पुट करो। CH3 COH का क्या हो गया, x हो गया, इनटू वाटर के कितने मोल्स है, x मोल है, डिवाइडेड बाय एसिडिक एसिड के कितने हैं, A माइनस एक्स, एंड इसके कितने B माइनस एक्स। अब मुझे बताओ यहाँ पे पावर टर्म किधर भी कम है क्या, यहाँ पे पावर टर्म किधर भी कम हो रही है क्या, बिल्कुल नहीं। अगर पावर टर्म ही कम नहीं है तो विल बी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम टर्म। यहाँ पे अगर पावर टर्म की बात ही नहीं आ रही तो वॉल्यूम टर्म लिखने की जरूरत है क्या, है ही नहीं। ठीक है, अब गाइज मुझे बताओ केपी क्या आएगा, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर केपी, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर केपी। तो गाइज केपी इज नॉट एप्लीकेबल, सेम नहीं, नथिंग या फिर नॉट एप्लीकेबल। व्हाई, बिकॉज एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन एक्वियस मीडियम ना भाई, यहाँ पे प्रेशर नाम की चीज ही नहीं रहेगी। प्रेशर नहीं तो केपी क्यों लिखेंगे हम लोग, गेटिंग इट। जब प्रेशर गैस से जनरेट होता है, एक्वियस या फिर लिक्विड मीडियम में होता ही नहीं है। वाटर को तुम लोग एक्वियस लिखो, लिक्विड लिखो, कुछ भी चलता है, ठीक है। वाटर तुम लोग एक्वियस लिखो, लिक्विड लिखो, डजेंट मैटर। यस गाइस, डन, आगे बढ़े। नाउ लेट्स टेक वन क्वेश्चन, ठीक है, लेट्स टेक वन क्वेश्चन। क्वेश्चन इज वन व्हेन वन मोल ऑफ एसिडिक एसिड, ये भी जेई का ही क्वेश्चन है, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। एसिडिक एसिड रिएक्ट्स विथ 1 mole of C2H5OH. It is found to be, it is found that at equilibrium, that at equilibrium, two-third of acid is esterified. Acid is esterified. Calculate calculate amount of ester. Calculate amount of ester. Amount of ester formed when 2 mole एसिडिक एसिड, 2 मोल एसिडिक एसिड। अब यहाँ पे गाइस उन्होंने एक्चुअली 120 ग्राम्स दिया था, बट मैंने थोड़ा सा इजी कर दिया। एंट्रेंस एग्जाम में जब क्वेश्चन आया था 120 ग्राम्स ऑफ एसिडिक एसिड था, जो मैंने तुम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करके दिया। 2 मोल एसिडिक एसिड रिएक्ट्स विथ 1 मोल, यहाँ पे 1 मोल नहीं था, 46 ग्राम्स ऑफ इथाइल अल्कोहल था, तो मैंने वो भी थोड़ा सा इजी करके दे दिया, रिएक्ट्स विथ इथाइल अल्कोहल, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे अगर तुम लोग नोटिस करोगे दो डिफरेंट रिएक्शन दी गई है, यहाँ पे अगर तुम लोग नोटिस करोगे तो दो डिफरेंट रिएक्शन दी गई है। मैं इसको ऐसे दो पार्ट्स में ऐसे आजू बाजू में सॉल्व करता हूँ, तुम लोगों को थोड़ा इजी जाएगा, होपफुली इजी जाएगा, ठीक है। अब गाइस फर्स्ट रिएक्शन में तुम लोगों को क्या दिए, देखो तुम लोगों को रिएक्शन दी गई है CH3 COH प्लस C2H5OH, गिविंग अस CH3 COO C2H5 प्लस H2, राइट। तो दिस इज द रिएक्शन दे हैव गिवन। एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन है, तुम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन तुम लोगों को पढ़ाई जाएगी, एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है, जो फिजिकल में भी इसका यूज हो रहा है, तुम लोग देख रहे हो, ऑर्गेनिक में भी इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ गाइस ओवर हियर दे हैव गिवन दैट व्हेन 1 मोल ऑफ दिस एंड 1 मोल ऑफ दिस, तो दोनों के इनिशियली एक एक मोल रिएक्ट किए थे, इसका एक मोल, इसका एक मोल, इसके जीरो, इसके जीरो। It is found that at equilibrium two-thirds of acid is esterified. Guys,
1 मोल में से 2/3 रिएक्ट करके चला गया, तुम लोगों को समझ में आ रहा है क्या? एसिड का 2/3 एस्टरिफिकेशन में चला गया, तो एसिड का अगर 2/3 चला गया तो अल्कोहल का भी 2/3 चला जाएगा, एस्टर का भी 2/3 फॉर्म होगा एंड वाटर का भी 2/3 फॉर्म होगा। ये समझ में आ रहा है क्या? आर यू गेटिंग इट? हर एक के कोएफिशिएंट में एक एक ही है ना, हर एक का कोएफिशिएंट एक एक है, तो हम लोग पहले x से माइनस कर रहे थे और x ऐड करते थे। हाँ, पहले हम लोग x यूज करते थे, पर यहाँ पे उन्होंने पहले से x दे के रखा है कि 2/3 कम हो गया, मतलब x पहले से गिवन है। गेटिंग इट? नाउ इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दो, ये हो गया 1/3, ये हो गया 1/3, ये 2/3 एंड 2/3, तुम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स मिल गए। अब मुझे बताओ गाइस, ये सारी की सारी चीजें अगर दी है तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं? अगर हम लोगों के पास ये सब कुछ दिया हुआ है तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं? हम लोग डायरेक्ट केसी निकाल सकते हैं, राइट? करेक्ट, केसी निकाल सकते हैं। एंड गाइस केसी, केसी के लिए एक्सप्रेशन क्या आएगी? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3 COO C2H5 into concentration of H2O divided by concentration of CH3 COOH and concentration of C2H5OH, राइट? करेक्ट बोल रहे हो सिमरन, इसका आंसर 4 आएगा। तो गाइस ये सॉल्व करो, क्या होगा? 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 डिवाइडेड बाय 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, तो 3 सब जगह से कैंसिल आउट होते हुए तुम लोगों को दिख रहे होंगे, एंड 2/2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4। तो वैल्यू ऑफ केसी इज इक्वल्स टू 4। पहले डेटा से हम लोगों ने केसी निकाला। अब गाइस सेकेंड रिएक्शन क्या है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एस्टर फॉर्म्ड व्हेन 2 moles of acetic acid reacts with 1 mole of ethyl alcohol. So guys, second reaction they have given is CH3COH plus C2H5OH giving us CH3COO C2H5 plus H2O, right? Now over here they are saying that 2 mole was present in the beginning for acetic acid and only 1 mole of ethyl alcohol was there, 0 moles of ester and 0 moles of water was there. हाँ करेक्ट बोल रहे हो सोहम, केसी सेम रहेगा। केसी का इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज करने के लिए एक ही पैरामीटर हम लोगों को लगता है, कौन सा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ एक ही पैरामीटर से चेंज होता है, टेम्परेचर से। तो गाइस याद रखो, टेम्परेचर चेंज होता तो केसी चेंज होता, बट यहाँ पे हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया है, केसी विल नॉट चेंज, ठीक है? केसी सेम रहेगा। एंड अब कितना होगा? बट ये हो जाएगा 2 - x। अभी कितना कम हुआ वो दिया है क्या? नहीं दिया है, तो 2 - x 1 - x, ये x बनेगा और ये भी x बनेगा। आर यू गेटिंग इट? ये समझ में आ रहा है? नाउ गाइस केसी इज इक्वल्स टू, केसी की एक्सप्रेशन क्या है? डायरेक्ट लिख दूं अभी मैं? ये एक्सप्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दूं। केसी इज इथाइल 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 एसिटेट, इथाइल एसिटेट, तो x इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 2 - x 1 - x। अब हम लोगों को ये पता है कि ये 4 है, तो 4 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, गाइज 2 इंटू 2 2 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू माइनस 2x, एंड ये हो जाएगा -x, तो डायरेक्ट -3x लिख दू, -3x एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस x स्क्वायर। गेटिंग इट? अब ये उस तरफ लेके जाओ, यू विल गेट 8 - 12x प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। अब x स्क्वायर इस तरफ लेके आ जाओ, तो 3x स्क्वायर -12x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब गाइस हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम लोग इसको सिंपली x निकाल के सॉल्व करेंगे, -b प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है? नाउ गाइस ओवर हियर a की वैल्यू हम लोगों को कितनी दिख रही है? a की वैल्यू मुझे दिख रही है 3, b की वैल्यू कितनी है? -12 एंड c की वैल्यू कितनी है? +8, ठीक है? तो ये वैल्यूज पुट करो, -b तो माइनस माइनस +12 हो जाएगा, +12 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर। अब b का स्क्वायर मतलब कितना? तो 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 8 मतलब 24
24 into 4, guys, 24 into 4, 96, if I'm not wrong, 96 divided by 2 times 3, मतलब 6. आर यू गेटिंग इट? ये समझ में आ रहा है? अब गाइस ये कितना हो जाएगा, +12 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 48 आएगा डिवाइडेड बाय 6. अब मुझे बताओ अंडर रूट ऑफ 48 को कितना लोगे? अंडर रूट ऑफ 48 को अप्रोक्सीमेटली कितना लोगे? 7 लोगे. परफेक्ट, करेक्ट बोल रहे हो. 49 अंडर रूट ऑफ 49 हो गया ना ये. 4√3 वो सब नाटक मत, डायरेक्ट 49 ले लेना. ठीक है, तो यहाँ पे दो वैल्यूज आएंगी गाइस. यहाँ पे दो वैल्यूज कौन सी पॉसिबल है? एक तो 12 + 7 डिवाइडेड बाय 6 विच इज नथिंग बट कितना हो जाएगा ये? 19/6, 19/6 विच इज 3.166 ऐसे कुछ. एंड दूसरा हो जाएगा 12 - 7 divided by 6 which is 5/6, which will become 0.833. ठीक है. अब गाइस तुम लोग मुझे बताओ, मेरे पास 2 इथाइल एसिटिक एसिड था, मेरे पास 2 मोल एसिटिक एसिड था. 2 मोल एसिटिक एसिड, 2 मोल एसिटिक एसिड, सॉरी अरे क्या हो रहा है, 2 मोल एसिटिक एसिड मुझे 3 मोल दे पाएगा क्या? हाँ, मुझे बताओ 2 मोल एसिटिक एसिड मुझे 3 मोल एस्टर दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएगा. तो दिस आंसर इज रॉन्ग. ये हम लोग आंसर नहीं लेने वाले. दिस इज द करेक्ट आंसर. कोई शक? देखो ये अगेन मैंने बोला था कि इस चैप्टर में सारे क्वेश्चन इजी है, ऐसा नहीं है. कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट, और इसमें डिफिकल्टी मतलब क्या है गाइस, तुम लोगों को सिर्फ ये वाला पार्ट थोड़ा सा मैथमेटिक्स आ गया, इतना पार्ट नीट पॉइंट ऑफ व्यू तो थोड़ा डिफिकल्ट है. एंड केमिस्ट्री में यूजुअली हम लोगों को मैथ्स नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग डिफिकल्ट इस क्वेश्चन को बोल सकते हैं. ओवरऑल दिस क्वेश्चन इज प्योरली कंसेप्चुअल, बट स्टिल इसकी लेवल थोड़ी सी ज्यादा है. बाय द वे इसे सॉल्व करने के लिए शॉर्टकट्स भी है. ठीक है, डोंट वरी. हम लोग जब लीच एटलेस प्रिंसिपल देखेंगे तब मैं तुम लोगों को बताऊंगा. चलो गाइस, लिख के हो गया. There is no relationship like that, Yash. It's just a pure coincidence. ओके, तो गाइस आगे बढ़े. यहाँ पे हम लोग 2 - 2x नहीं कर रहे हैं बिकॉज स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ओवर हियर इज 1. याद रखो, यहाँ पे अगर 2 टाइम्स रहता तो हम लोग 2 - 2x लिखते, बट ओवर हियर ओनली 1 इज देयर, हेंस 2 - x. x को हम लोग स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, भूलना मत. यस. तो चलो लेट्स मूव अहेड. नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ हेटेरोजेनस मिक्सचर. ठीक है, अब हेटेरोजेनस मिक्सचर मतलब क्या, तो इसमें सॉलिड्स भी आने वाले हैं. ठीक है, तो एक्सप्रेशन ऑफ केपी एंड केसी. और हेटेरोजेनस. ठीक है. अब गाइस हेटेरोजेनस लोगों ने मुझे क्वेश्चन भी पूछे थे कि सर अगर सॉलिड रहेगा तो क्या करेंगे. तो देखो अभी CaCO3 सॉलिड गिविंग अस CaO सॉलिड प्लस CO2 सॉलिड. इसमें क्या डिफिकल्ट है? इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. कि
C इज इक्वल्स टू क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CaCO3। अब तुम लोग मुझे बताओ, CaO और CO3, CaCO3 दोनों के दोनों सॉलिड है, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर दोनों की वैल्यू 1 हो गई तो हम लोग क्या लिखेंगे, ओनली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। आर यू गेटिंग इट और नॉट? सर और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 एग्जाम में अगर पहले से दिया होगा या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 दिया है, वॉल्यूम देके रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स जो दिए रहेंगे उसे सिर्फ वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। यार एक ही चीज का तो कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, उसमें क्या रॉकेट साइंस है, मतलब एक चीज का अगर कॉन्सेंट्रेशन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स दिए रहेंगे। CO2 गैस रहती है, मैंने गलती से यहाँ पे सॉलिड लिख दिया है। कुछ लोग इसके ऊपर मैसेज डाउट भेज रहे हैं, सर CO2 तो सॉलिड है, तो इट इज नॉट सॉलिड, इट इज गैस। तो लोगों को उल्टा ऐसे बोलना चाहिए कि सर CO2 गैस होनी चाहिए। ओके, तो हाँ बाय मिस्टेकनली मैंने लिख दिया था, सॉरी। तो गाइस यहाँ पे तुम लोगों को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 निकालना था, जो कि नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, दैट्स इट, गेटिंग इट। एंड अब Kp कैसे निकालोगे, Kp Kp कैसे निकालोगे बताओ? Kp इज नथिंग बट पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। यहाँ पे ये सिर्फ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 रहेगा या फिर प्रेशर बिकॉज ऑफ CO2। एनी डाउट? सेकंड पार्ट मतलब ये वाला पार्ट बोल रहे हो क्या? देखो गाइस, तुम लोग लेक्चर सारे बैठे बैठा करवा, याद रखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड हम लोग लेते हैं 1। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था, अगर फर्स्ट लेक्चर मिस किया होगा तो ये आपको नहीं पता है, ठीक है। अब ये 1 रहने की वजह से हम लोगों ने डायरेक्ट यहाँ पे CO2 लिख दिया, CaO और CaCO3 1 हो गया। ये एक्सप्लेनेशन पहले ही दिया गया था, इसलिए मैंने अभी वापस एक्सप्लेन नहीं किया था, ठीक है। तो अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन ले, let's take one question on this example. So question is 1 kg of CaCO3, 1 kg of CaCO3 is taken in a closed container of volume of volume 80 liter, of volume 80 liter at 727 degree Celsius. Again temperature doesn't matter, वो just यहाँ पे टाइम पास के लिए दिया है। If of pressure developed if pressure developed in container is 6 atmosphere, calculate number 1, calculate kp for इक्वेशन, एंड इक्वेशन उन्होंने देके रखी है, इक्वेशन CaCO3 solid giving us CaO solid plus CO2 solid, ठीक है। इसके लिए हम लोगों को Kp निकालना है, बाद में ऑल्सो फाइंड मास ऑफ CaO, मास ऑफ CO2 गैस रहनी चाहिए, करेक्ट बोल रहे हो, CaO solid एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। एंड ये टेम्परेचर इज यूजलेस हो गया। सेकंड मास ऑफ CaCO3 लेफ्ट, ठीक है। तो चलो गाइस बताओ ये कैसे करोगे? सबने डायरेक्ट मैसेज किया था कि CO2 गैस है, नाइस। तो गाइस अब बताओ इसे कैसे करोगे? यहाँ पे अगेन तुम लोगों को सिर्फ लिखना है, सॉल्व करते वक्त पहले हर एक चीज लिख लिया करो, इजी हो जाएगा। तो CaCO3 solid gives us CaO solid
प्लस CO2 गैस। ठीक है, अब इसके हम लोगों को कितने मोल्स दिए? 1 kg। गाइस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 कैसे निकालोगे? गिवन मास अपॉन मोलार मास। गिवन मास इज 1000 एंड CaCO3 का मोलार मास याद रखना, ये परफेक्ट 100 रहता है, सेंचुरी मारता है ये। ठीक है, तो 100 उन्नति करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है। तो ये कितना हो जाएगा? 10 मोल। तो तुम लोगों को 10 मोल CaCO3 देके था रखा था। ठीक है, एट T इज इक्वल टू 0 10 मोल इज प्रेजेंट, इसके 0 मोल, इसके 0 मोल। अब गाइस एट इक्विलिब्रियम 10 में से x मोल निकल जाएंगे, इसके x मोल फॉर्म होंगे, इसके x मोल फॉर्म होंगे। कोई शक? गेटिंग इट और नॉट? नाउ गाइस आफ्टर दिस व्हाट वी वांट टू फाइंड। अब इसके बाद हम लोग क्या फाइंड आउट करने वाले हैं बताओ? तुम लोगों को प्रेशर देके रखा है, प्रेशर P टोटल देके रखा है विच इज 6 एटमॉस्फेयर, विच इज 6 एटमॉस्फेयर। अब मुझे बताओ रिएक्शन में एक ही गैस है। देखो ये पूरा कंसेप्चुअल और पूरा तुम लोगों का खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा तुम लोगों को। रिएक्शन में सिर्फ एक ही गैस है, जो कौन सी है? CO2 है। तो ये जो प्रेशर है दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? दैट इज बिकॉज ऑफ CO2। आर यू गेटिंग इट? एंड तुम लोगों को उन्होंने केपी निकालने बोला है, एंड केपी की एक्सप्रेशन क्या आएगी? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। अब यार पार्शियल प्रेशर तो तुम लोगों को पहले से देके रख दिया, 6 मोल, सॉरी 6 मोल बोल रहा हूँ, 6 एटमॉस्फेयर ऑफ CO2। खत्म ना, तुम लोगों को केपी मिला या नहीं मिला? देखो ये इतना फालतू क्वेश्चन रहता है, इसमें मतलब कुछ था ही नहीं। आर यू गेटिंग इट? ये कैसे हुआ समझ में आ रहा है? देखो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था केपी इज पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। अब कंटेनर के अंदर एक ही गैस है, तो इतना ही हम लोगों को लिखना है। हाँ क्वेश्चन में ही आंसर था। अब गाइस नेक्स्ट, नेक्स्ट तुम लोगों को फाइंड आउट करना है मास ऑफ CaO एंड मास ऑफ CaCO3। ठीक है, तो मास ऑफ CaO एंड मास ऑफ CaCO3 वो कैसे करेंगे? अब सबसे पहले तुम लोगों के पास 6 एटमॉस्फेयर है, बट तुम लोगों को CaO और CaCO3 का मास निकालने के लिए x निकालने पड़ेगा। x मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कैसे निकालेंगे? नाउ रिमेंबर दिस, CO2 इज अ गैस। CO2 क्या है? गैस है। गैस एक इक्वेशन हमेशा फॉलो करती है, विच इक्वेशन? PV इज इक्वल्स टू nRT, राइट? अब गाइस यहाँ पे हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो ये बन जाएगा PV अपॉन RT। नाउ प्रेशर इज गिवन विच इज 6 इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम देखो कितना दिया है, वॉल्यूम तुम लोगों को देखे रखा है 80 लीटर, तो ये हो गया 80 लीटर डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू हम लोग लेंगे 0.08। ये इतना समझ के चलो कि हम लोग 0.0821 पूरा कभी नहीं लेते, एंड मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर इज, हाँ नाउ टेम्परेचर इज बीइंग यूज्ड, यहाँ पे टेम्परेचर की जरूरत पड़ गई, तो 727 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 727 डिग्री सेल्सियस मतलब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1000। गैस तुम लोगों को ये समझ में आ रहा है क्या कि यहाँ पे दो चैप्टर मिक्स हो गए, इक्विलिब्रियम एंड गैस गैसियस स्टेट, दोनों कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे मिक्स कर रहे हैं। तो द थिंग इज कि ऐसे वाले जो मिक्स कर किए हुए क्वेश्चन रहते हैं वो एडवांस लेवल पे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एडवांस लेवल पे। तो व्हाट यू विल गेट, ये गया, ये गया। नाउ गाइस दिस 1 जा एंड दिस 100 जा, तो ये गया, ये गया, ये भी गए, सारी चीजें कैंसिल आउट हो गई एंड नंबर ऑफ मोल इज 6 मोल। परफेक्ट। तो तुम लोगों को 6 मोल वाटर किसके? तो कार्बन डाइऑक्साइड के मिल गए। तो गाइस एक्स की वैल्यू हो गई, एक्स इज नथिंग बट 6 मोल, समझ में आ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड के हम लोगों ने मोल्स निकाल दिए, तो हम लोगों को एक्स मिल गया विच इज इक्वल्स टू एक्स। अब यहाँ पे 10 माइनस 6 मतलब CaCO3 के 4 मोल बच गए, इसके 6 मोल बनेंगे एंड इसके भी 6 मोल बनेंगे। अब तुम लोगों को पूछा गया है, तुम लोगों को पूछा है मास ऑफ, ये फर्स्ट क्वेश्चन था समझ लो। सेकंड तुम लोगों को मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड पूछा है। मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड multiplied by molar mass of calcium oxide. Guys, number of moles of calcium oxide is 6 multiplied by its molar mass. कैल्शियम ऑक्साइड का मोलार मास कैल्शियम का रहता है 40, ऑक्सीजन का रहता है 16, तो ये हो जाएगा 56, तो मल्टीप्लाइड बाय 56।
getting it? Yep, which is equals to 336. ठीक है। नहीं अर्णव, वैसे कैसे करोगे? ये कौन सा फॉर्मूला आप बता रहे हो? प्रेशर इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम रहता है, आप प्रेशर नहीं लगा सकते वहां पे। ओके, एंड फाइनली सिमिलरली थर्ड, मास ऑफ CaCO3 लेफ्ट। गाइस यहाँ पे देखो, मास ऑफ CaCO3 लेफ्ट है, तो कितना बचा? 4 मोल बच गए। तो गाइस 4 मोल बच गए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 मल्टीप्लाइड बाय मोलार मास ऑफ CaCO3। कुछ लोग मुझे 600 आंसर भेज रहे थे, बट तुम लोगों को कितना बचा वो पूछा है, कितना रिएक्ट करेगा वो नहीं। तो आंसर इज 400 ग्राम्स। कोई शक? लेक्चर इज एंडिंग ऑन 7:30 ना, आज 2 घंटे के लेक्चर है, तो इसमें ब्रेक ब्रेक मत मांगो। 2 घंटे के लेक्चर में क्या ब्रेक चाहिए तुम लोगों को? अरे अभी तो इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट होगा, इतने जल्दी ब्रेक? वैसे भी आज पढ़ा क्या है? कुछ पढ़ा ही नहीं है अभी तक, सब कुछ शॉर्टकट के बेसिस पे ही हो रहा है। हाँ, एंड 7:30 to 7:45 तुम लोगों को ब्रेक है, पता है मुझे। देयर इज नो ब्रेक टुडे। चलो चलो, अभी हम लोग अगर ब्रेक लेंगे ना, एक्चुअली आज लेक्चर भी छोटा है, अगर अभी हम लोग ब्रेक लेंगे तो हम लोगों का ये चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में खत्म नहीं हो पाएगा। एंड बिलीव मी, आई वांट टू फिनिश इट इन नेक्स्ट लेक्चर। तो बीच में तुम लोगों को 15 मिनट्स का ब्रेक मिलेगा। हाँ, तो नेक्स्ट लेक्चर में 11th खत्म हो जाएगी ना, तो वापस हम लोगों को नहीं तो एक लेक्चर और बैठना पड़ेगा। हाँ, इसके बाद हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ, तो उसके बाद 12th शुरू, आयनिक इक्विलिब्रियम। ओके, सो गाइस शुड वी मूव अहेड? नाउ लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। सो क्वेश्चन इज, देखो ऐसे भी सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड क्वेश्चन इज, अमोनियम कार्बामेट NH2 डैश COO, या फिर ऐसे लिख दो NH2 COO NH4, दिस इज कॉल्ड एज अमोनियम कार्बामेट, is taken in is taken in a closed container, CC मतलब closed container, ठीक है। And reaction they have given that NH2 dash C double bond O dash O NH4 plus, this is minus, giving us 2NH3 gas plus CO2 gas, dissociates as above, dissociates as above. P total at equilibrium, P total at equilibrium
at 300 Kelvin is, sorry, at equilibrium is 30 atmosphere. 30 atmosphere. Then calculate AP. Guys, easiest क्वेश्चन, ठीक है, ये सबसे इजीएस्ट टाइप का क्वेश्चन हो जाते हैं। क्यों, वो बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तुम लोगों को, हम लोगों ने अभी तक जो सीखा है वो करने आना चाहिए, ठीक है। तो अगेन हम लोग हमेशा कैसे लिखते हैं, रिएक्शन लिखेंगे NH2 COO NH4 सॉलिड, ठीक है, गिविंग अस 2 NH3 गैस प्लस CO2 गैस। यस, दिस इज 30 एटमॉस्फेयर। नाउ गाइस, मुझे बताओ, इनिशियली अमोनियम कार्बामेट एक सॉलिड है। अगर इनिशियली अमोनियम कार्बामेट एक सॉलिड है तो प्रेशर अमोनियम कार्बामेट का कितना, सॉलिड का प्रेशर कितना गाइस, रहता ही नहीं है। प्रेशर रहता ही नहीं तो हम लोग डैश लिख देंगे। अब ये इनिशियली बने ही नहीं थे तो इनका प्रेशर कितना आएगा, 0 0। इनका प्रेशर कितना आएगा, 0 0। अब गाइस इक्विलिब्रियम पे अगेन ये सॉलिड है यार, इसका प्रेशर ही नहीं है तो कुछ होगा ही नहीं। ये फॉलो हो रहा है, नो प्रेशर तो नॉट एप्लीकेबल। अब अमोनिया का प्रेशर कितना होगा, अमोनिया का प्रेशर हो जाएगा 2p। देखो हम लोग पहले जैसे 2x लिखते थे, यहाँ पे मैंने 2p लिख दिया। कुछ ज्यादा चेंज हुआ है क्या, आर यू गेटिंग इट? एंड CO2 का पी, परफेक्ट। तो गाइज मुझे बताओ, इन दोनों की एडिशन, टोटल प्रेशर इन दोनों की वजह से रहेगा ना, टोटल प्रेशर इज बिकॉज ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, 2p प्लस p विच इज इक्वल्स टू 3p, करेक्ट। एंड हम लोगों को टोटल प्रेशर दे के रखा है, तो देयरफॉर वी कैन राइट दैट देयरफॉर 30 एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू 3p। तो गाइस p कितना होगा, p कितना होगा, 10 एटमॉस्फेयर। वेरी नाइस, बस इतना करने आना चाहिए। अगर इतना कर दिया तुम लोगों ने, तुम लोगों का आंसर सॉल्व है। अब गाइस, तो अमोनिया का प्रेशर हो गया 20 एटमॉस्फेयर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर हो गया 30 एटमॉस्फेयर, एंड इन दोनों की एडिशन हो रही है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया 10 एटमॉस्फेयर एंड इन दोनों की एडिशन हो रही है 30 एटमॉस्फेयर। यू गॉट योर आंसर। नाउ व्हाट दे आर आस्किंग टू फाइंड Kp, तो चलो Kp निकालो। Kp इज पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, सॉरी N2 नहीं, मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो गाइस पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 कितना है, 20, तो 20 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 10, राइट। तो आंसर कितना आएगा, 20 का स्क्वायर 400, 400 इंटू 10, 4000 एटमॉस्फेयर क्यूब। कोई शक? तो गाइस इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम? देखो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके, एक्चुअली मुझे और ऐसे टाइप का एक आधा क्वेश्चन लेना था, बट अनफॉर्चुनेटली लेक्चर ऑलमोस्ट खत्म होने आ गया और मुझे एक और टॉपिक स्टार्ट करना है, मतलब एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर ही जाते हैं, क्वेश्चन थोड़े से कम कर रहा हूँ मैं, एक क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। तो लेट्स मूव टूवर्ड्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये एक नया टॉपिक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन which is represented by alpha. Guys, this is very very important. ये तुम लोगों को अभी, ये फर्स्ट टाइम तुम लोग सुन रहे होगे, ठीक है, बट ये इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। इस चैप्टर में तो ये बहुत आने वाला है, एंड सॉल्यूशंस करके एक टॉपिक है उसमें भी आएगा, ठीक है।
ये मोल कंसेप्ट में मैंने पढ़ाया होगा केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम लोगों को पढ़ाया है। ओके, बहुत अच्छी बात है। ये मोल कंसेप्ट में मैंने पढ़ाया था क्या बाय द वे? मोस्ट प्रॉब्ली ये मोल कंसेप्ट में मैंने थोड़ा सा बताया होगा। इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। अल्फा, ठीक है। अच्छा, मूल कंसेप्ट में ये नहीं हुआ था, ठीक है। तो ओके, ठीक है। तो अभी केमिकल इक्विलिब्रियम में देखते हैं। नाउ गाइस, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? तो डिग्री मतलब टू विच एक्सटेंट डिसोसिएशन, मतलब द कंपाउंड इज डिसोसिएटिंग, ठीक है। तो नाउ गाइस रिमेंबर दिस, इट रिप्रेजेंट्स टू विच एक्सटेंट अ कंपाउंड इज डिसोसिएटिंग, ठीक है। एंड इसकी अगर ऑफिशियल डेफिनेशन और प्रॉपर डेफिनेशन हम लोग लिखने गए तो इट इज द रेशियो ऑफ number of moles of molecules, number of moles of molecules dissociated to total number of moles, to total number of moles of reactant, ठीक है। अगेन डजंट मेक एनी सेंस। इसको अगर मैं मेरे लैंग्वेज में लिखने जाऊं, और it is the fraction of molecules, it is the fraction of molecules undergoing dissociation, सिंपल लैंग्वेज, ठीक है, जो हम लोगों को समझ में आए। अब गाइस इसका एक एग्जांपल, मतलब फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं वो जरा पढ़ते हैं। देखो ये केक था अपने पास, इस केक में से मैंने तुम लोगों के हाथ में केक रख के गया था, ठीक है। और मैं जब रिटर्न आया तो मुझे ये इतना पार्ट जो है वो खाली मिला, ठीक है। अब मुझे बताओ गाइस, कितना फ्रैक्शन तुम लोगों ने खा लिया? मतलब तुम लोग तो पूरा खत्म कर दोगे, बट लेट्स अज्यूम तुम लोगों ने इतना, मैं वापिस आते आते इतना तुम लोगों ने खा लिया, तो कितना फ्रैक्शन तुम लोगों ने खत्म किया? ऑब्वियसली तुम लोगों ने 1/4 फ्रैक्शन कम कर दिया, गेटिंग इट? तुम लोगों ने 1/4 फ्रैक्शन कम कर दिया। तो गाइस सिमिलरली मेरे पास एक कंपाउंड था, एंड कंपाउंड में से इतने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट डिसोसिएट हो गए। तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? मेरे पास एक कंपाउंड है बहुत ज्यादा, उससे मैंने पानी में ऐड किया, तो ये इतना पार्ट जो है वो डिसोसिएट हो गया, ये मेल्ट हो गया। तो मुझे बताओ कितना फ्रैक्शन डिसोसिएशन हुआ? 1/4 हुआ। दैट इज द कंसेप्ट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? 1/4 कैसे हम लोगों ने निकाला? तो देखो हम लोगों ने इसमें टोटल पार्ट्स कितने वो देखे, तो 1 2 3 4, ऐसे टोटल 4 पार्ट है। तुम लोगों को समझ में आ रहा है? ऐसे टोटल 4 पार्ट है। तो हम लोगों ने क्या किया, अल्फा निकालने के लिए, हम लोगों ने अल्फा निकालने के लिए, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड, कितने डिसोसिएट हुए, 1 मोल डिसोसिएट हुआ, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो टोटल नंबर कितने थे? 4 थे, तो 1/4। गेटिंग इट और नॉट? 1/4 कैसे आया वो समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो एक इसके ऊपर एक सिंपल क्वेश्चन पहले मैं दे रहा हूँ, एक सिंपल क्वेश्चन में दे रहा हूँ। 1 मोल ऑफ एसिडिक एसिड is dissolved in water, is dissolved in water, and and 1.5 into 10 raised to 23, 1.5 into 10 raised to 23 ions, acetate ions are formed, acetate ions are formed। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। are formed, find degree of dissociation, DOD, ठीक है। DOD मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके गाइस, तो अब ये कैसे करोगे? चेतन करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। मैं इसको और थोड़ा डिफिकल्ट करने वाला था, बट मैंने सोचा ये इतना सफिशिएंट है, ठीक है। तो गाइस व्हाट इज हैपनिंग, देखो एसिडिक एसिड CH3COH, ये पानी के अंदर तुम लोगों ने डिसोसिएट कर दिया। पानी के अंदर डिसोसिएट होने के बाद इसने फॉर्म किया CH3COO माइनस, दिस इज एसिडिक एसिटेट आयन, प्लस H प्लस। आर यू गेटिंग इट? प्लस H प्लस।
अभिजीत करेक्ट आंसर है, चेतन करेक्ट आंसर है, अनिका करेक्ट आंसर है, सिद्धेश करेक्ट आंसर है। ओके, तो गाइस इसके पहले एक मोल थे, इसका 0 और इसका 0। अब एसिडेटेड आयन 1.5 इंटू 10⁻23 बने। तो मुझे बताओ नंबर ऑफ मोल, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिडेड आयन कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिडेड आयन कितने होंगे। तो 1.5 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, सॉरी 1 मोल। ये फॉर्मूला याद है ना, एन अपॉन एन ए, एन अपॉन एन ए, ये हम लोगों ने एक जमाने में पढ़ा है। ठीक है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए, 1.5 वन जा, दिस 4 जा, तो ये हो गया 1/4। ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम व्हाट इज हैपनिंग, ये 1/4 बने। अब गाइस मुझे बताओ एसिडेड आयन अगर 1/4 मोल बना, ये 1/4 बने, तो ऑब्वियस है हाइड्रोजन भी कितने बनेगा, 1/4 मोल बनेगा। एंड गाइस एसिडिक एसिड में से कितना माइनस हुआ, तो एसिडिक एसिड में से 1 - 1/4 हो गया। एनी डाउट। अब तुम लोगों को अल्फा निकालना है। अल्फा कैसे निकालोगे, अल्फा कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करके गए, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड इज 1/4। 1/4 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए डिवाइडेड बाय 1, यू विल गेट 1/4। दिस इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर एसिडिक एसिड इन दिस क्वेश्चन। हाँ, ये तुम लोग परसेंटेज में देखो, परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालते हैं। परसेंटेज अल्फा, तुम लोगों को जो आंसर आता है उसे सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यू विल गेट 25% डिसोसिएशन। 25% एसिड डिसोसिएट हो गया। क्वेश्चन समझ में आया क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की फीलिंग आई। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला लिख दूं, अच्छा लिखा नहीं है क्या, चलो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला लिख देते हैं। तो गाइस फॉर्मूला फॉर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज, फॉर्मूला ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज number of moles of reactant dissociated divided by total number of moles divided by total number of moles. हाँ, ये रिएक्टेंट के थ्रू ही हम लोग निकालते हैं, प्रोडक्ट के थ्रू हम लोग निकाल नहीं पाएंगे। सो गाइस अब इसका यूटिलाइजेशन हम लोग क्वेश्चन में कैसे करते हैं, ठीक है, तो वो हम लोगों को भी सीखना है। चलो आगे बढ़े। लिख के हो गया ये, ओके। सो नाउ गाइस एप्लीकेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सप्रेशन, आज जाके हम लोग यहाँ पे आने वाले हैं एक्सप्रेशन ऑफ केपी। याद रखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम लोग केपी के टर्म्स में लिखते हैं, केसी यहाँ पे आता ही नहीं है, ठीक है। एंड अगेन वही अपना घिसा पिटा रूल, डेल्टा एन जी इज इक्वल्स टू 0 जब होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो गैस H2 गैस प्लस I2 गैस गिविंग अस, एक काम करो उल्टा लिखो, उल्टा अभी अभी तक हम लोगों ने उल्टी इक्वेशन की नहीं है ना, तो 2HI गैस गिविंग अस H2 गैस प्लस I2 गैस, ठीक है। तो गाइस इनिशियली इसके ए मोल्स याद है ना, हम लोग कैसे करते हैं, T इज इक्वल्स टू 0 पे, T इज इक्वल्स टू 0 पे इनिशियली इसके ए मोल्स, इसके 0 और इसके 0, बेशक
गाइस अच्छे से सुना, देखो लेट्स अज्यूम HI का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन समझ के लो, ये पहले जरा HI का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है 0.5, मतलब आधा कॉन्सेंट्रेशन डिसोसिएट होने वाला है। अच्छे से सुनना, HI का आधा कॉन्सेंट्रेशन डिसोसिएट होने वाला है। अब अगर मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HI 2 है तो कितना डिसोसिएशन होगा? अगर मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HI 2 है तो कितना डिसोसिएशन होगा? एक का डिसोसिएशन, बिकॉज ये आधा है ना, तो दो में से हाफ निकल जाएंगे, तो डिसोसिएशन कितने का होगा? डिसोसिएशन कितने का होगा? 2 इंटू 0.5। परफेक्ट, ये समझ में आ रहा है सबको? अब अगेन लेट्स अज्यूम मेरे पास 10 मोल HI है। कितने मोल HI है? 10 मोल। अब 10 मोल में से कितना डिसोसिएशन होगा? 10 मोल में से कितना डिसोसिएशन होगा? 5 मोल। वेरी नाइस। मतलब तुम लोग क्या कर रहे हो? 10 इंटू 0.5 कर रहे हो। 10 इंटू आधा डिसोसिएट हो रहा है तो 10 इंटू 0.5। अगर मेरे पास गाइस 20 मोल HI है, कितना डिसोसिएशन होगा? अगर मेरे पास 20 मोल HI है तो कितना डिसोसिएशन होगा? 10 मोल्स का हाफ डिसोसिएशन मींस तुम लोग 20 इंटू 0.5 कर रहे हो। देखो 20 इंटू 0.5 करोगे तुम लोगों को 10 मिल जाएगा। अगर मेरे पास A मोल्स है तो कितना डिसोसिएशन होगा? अगर मेरे पास A मोल्स है तो कितना डिसोसिएशन होगा? A इंटू 0.5, A इंटू 0.5, करेक्ट। और कैन आई राइट इट डाउन लाइक A इंटू अल्फा? कैन आई राइट इट डाउन लाइक A इंटू अल्फा? ये फॉलो हुआ सबको? देखो ये फॉलो हुआ सबको? ये चाहिए तो तुम लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए बाजू में लिख के रखना, ठीक है? ये अगर चाहिए होगा तो तुम लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए बाजू में लिख के रखना। तो गाइस व्हेन टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में ए माइनस ए अल्फा निकल जाएगा। गाइस ये अभी भूल जाओ, ये टू का कुछ काम नहीं है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कंसेप्ट समझ लो। ए माइनस ए अल्फा यहाँ पे प्रूफ दिखा दिया था, ये समझ में आया? ये साइड में जो हम लोगों ने किया था, ए में से ए इंटू 0.5 निकल जाएगा, मतलब ए इंटू ए अल्फा। ए माइनस ए अल्फा कैसे हुआ वो समझ में आया क्या? यस गाइस बताओ। अब 2 मोल 1 मोल H2 देता है। देखो गाइस 2 मोल HI 1 मोल H2 देता है। अगर 2 मोल से मुझे 1 मोल मिल रहा है तो ए अल्फा से मुझे कितना मिलेगा? ए अल्फा से मुझे ए अल्फा बाई 2 मिलेगा। अगेन इसके लिए भी शॉर्टकट है, डोंट वरी, इसके लिए भी शॉर्टकट है जो मैं बाद में पढ़ाऊंगा, बट अभी के लिए ये ऐसे ही समझ लो मेन थियोरी, देन विल लर्न अबाउट द शॉर्टकट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है? तो ये समझ में आया ए अल्फा बाई 2। देखो 2 मोल से अगर 1 मोल मिलता है तो ए अल्फा से ए अल्फा बाई 2 मिलेगा। एंड सिमिलरली I2, 2 मोल से 1 I2 मिलता है तो ए अल्फा से ए अल्फा बाई 2 मोल मिलेंगे। गेटिंग इट? अब इसके लिए तुम लोगों को क्या करना है? इसके लिए तुम लोगों को केपी निकालना है। तो गाइस हाँ, बाय द वे टोटल नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे कितने आएंगे? NT, यहाँ पे इधर ही मैं ऐसे नीचे लिख देता हूँ। एन टोटल कितना आएगा इसका? एन टोटल होगा ए माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा बाई 2 प्लस ए अल्फा बाई 2। अब गाइस ए अल्फा बाई 2 ए अल्फा बाई 2 ए अल्फा हो जाएगा एंड माइनस ए अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये सारी चीजें कैंसिल आउट हो रही है एंड यू आर जस्ट गेटिंग ए। ठीक है? क्यों? बिकॉज चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स है ही नहीं, जीरो नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहा है। ठीक है? तो गाइस इसके लिए केपी की एक्सप्रेशन कैसे होगी? इसके लिए केपी की एक्सप्रेशन कैसे होगी? केपी इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 into partial pressure of I2 divided by partial pressure of HI का स्क्वायर, राइट? अब पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 इन टर्म्स ऑफ अल्फा कैसे आया है? ए अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय ए अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय ए। हाँ बाय द वे ए माइनस ए अल्फा को ए कॉमन लेके हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए 1 माइनस अल्फा, करेक्ट ना? तो ऐसे भी लिख सकते हो ए 1 माइनस अल्फा। तो व्हाट यू विल राइट? ए 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर। ठीक है? तो गाइस ए कैंसल आउट हो रहा है, कैन यू सी इट? ए ए
ए स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, एंड व्हाट इज वी आर लेफ्ट विथ, नीचे हम लोग लिख रहे हैं, तो के पी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन 4 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर। गाइस इसका भी एक शॉर्टकट है जो मैं तुम लोगों को लिख के दूंगा, एंड इसमें तो मैं गारंटी लेके बताऊंगा कि सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आते हैं, तो वो दोनों टाइप के क्वेश्चन के लिए मतलब 2 में से एक हम लोगों ने कवर कर दिया। तो ये एंड इसके अलावा और एक चीज आती है, वो 2 क्वेश्चन ही पर फ्रेम होता है, तो वो दोनों क्वेश्चन में तुम लोगों को बताऊंगा, एंड वो वैल्यूज अगर हो सके तो याद रखना, मतलब ये एक वैल्यू तुम लोगों को याद रखनी है, इसके साथ साथ हम लोग नेक्स्ट टाइम और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसकी भी वैल्यू तुम लोगों को याद रखनी है, दैट्स इट, ठीक है। तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बट अभी तक किसी को भी कुछ भी डाउट? हाँ, ए अल्फा इज नथिंग बट एक्स बाय 2 ऐसे बोल सकते हो। ओके, तो गाइज ये अगेन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अभी तुम लोगों के मतलब तुम लोगों का दिमाग थोड़ा भरा भरा है, तुम लोगों को जो भी डाउट रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वापस इसकी रिवीजन करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। सो टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू, बाय बाय एवरीवन।